स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभातं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरगुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगव्याप्तिहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिः श्रीमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्वशो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवरा जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहितों की अकारण कर ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडुक्य उपनिषद के तृतीय अद्वैत प्रकरण का विचार हमने कल प्रारंभ किया था। आरंभ में कहा कि उपासनाश्रित जो धर्म है अर्थात उपासना का आश्रय किया हुआ जो जीव है वह जन्य ब्रह्म में विद्यमान रहता है। उसका मानना होता है कि उत्पत्ति से पहले सब कुछ अज है और उसे मानकर के बाद में मैं उपासना के द्वारा उसी अज ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, यह उसकी भावना रहती है। उसी अज ब्रह्म की प्राप्ति मेरे द्वारा होगी और उसके कारण ही तेन असौ कृपण स्मृत ये जात ब्रह्मण में रहता है। इसलिए यह साधक तत्वदर्शी पुरुषों के द्वारा उसे कृपण अर्थात दीन माना गया है। इस तरह से इसके कृपणत्व का प्रतिपादन किया। उसके पश्चात और एक प्रतिज्ञा करी और प्रतिज्ञा में बताया। अब आप क्या बताएंगे? तो कहा कि अतो वक्ष्यामि कार्पण्यम वजाति समतांगतम यथा न जायते किंचित जायमानं समृद्धतः। मैं इसके बाद समतांगतम अजाति अकार्पण्य जो सभी प्राणियों में समत्व को प्राप्त हुआ है, जो जन्म रहित है और अकृपण ब्रह्म है, उसी ब्रह्म को बताऊंगा। जिस तरह से समन्ततः जायमानं किंचित न जायते, सब ओर से उत्पन्न होता हुआ भी किंचित भी उत्पन्न नहीं होता, मैं उसे बताऊंगा। इस तरह से प्रतिज्ञा करें। और यहाँ पर एक बताया। इस तरह से बताने के बाद आरंभ में प्रतिज्ञा वाक्य में ब्रह्म शब्द के द्वारा जो ये, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म शब्द से तात्पर्य है कार्पण्य शब्द। ब्रह्म शब्द का क्या तात्पर्य है? अकार्पण्य। अकार्पण्य पद से यहाँ पर ब्रह्म लिया। आपको टिप्पणी में बताया था
एक नंबर की कार्पण्यम अर्थात भेद द्वैतम इति यावत्। पेज नंबर 28 में कार्पण्यम भेद द्वैतम द्वैत तद अभाववत अकार्पण्यम अद्वैतम ब्रह्म। उसके अभाव वाला द्वैताभाव वाला अकार्पण्य अकृपण ब्रह्म है, वही ब्रह्म अकार्पण्य पद से बताया। और आगे जाकर इस प्रस्तुत श्लोक की जो टीका है अर्थात तृतीय श्लोक की टीका, उसकी भूमिका में प्रारंभ में लिखा प्रतिज्ञा वाक्य ब्रह्म शब्देन परमात्मा प्रकृतः। प्रतिज्ञा वाक्य में ब्रह्म शब्द से प्रकृत अर्थात ब्रह्म शब्द यदि है कि नहीं, ब्रह्म शब्द का अर्थ है अ का। प्रतिज्ञा वाक्य द्वितीय वाक्य है, मैं अकार्पण्य को बताऊंगा। प्रतिज्ञा वाक्य कौन सा है? दूसरा वाक्य जो दिया, दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक यह प्रतिज्ञा रूपी श्लोक है, ध्यान में रखना। तो उस श्लोक में तो साक्षात ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म शब्द से अकार्पण्य शब्द ग्रहण करना है, क्योंकि अकार्पण्य से ब्रह्म का प्रतिपादन किया। तो प्रतिज्ञा वाक्य ब्रह्म शब्देन अर्थात अकार्पण्य शब्देन परमात्मा प्रकृतः। परमात्मा ही प्रकृत ज्ञान का विषय। ठीक है, शुरुआत में ना प्रकृत है प्रकरण का विषय। सह कीदृक् इति अपेक्षायाम आह, वह परमात्मा किस तरह का है, ये हमारे मन में जिज्ञासा हुई। तो उस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं कि आत्मा इति आत्मा ह्याकाशवत् जीवैर् आत्मा ह्याकाशवत् जीवैर् घटाकाशैरिवोदितः घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैर् घटादिवच्च संघातैर् जाता वेतन्निदर्शनम् जाता वेतन्निदर्शनम्। कहते आत्मा ही आकाशवत् जीवैः घटाकाशैः इवोदितः। देखिए आत्मा कैसा है? आकाश की तरह है, अर्थात आकाश है न्याय मत के अनुसार जैसे स्वगत सजातीय भेद शून्य है। आत्मा में स्वगत सजातीय इत्यादि, ये तो आकाश में विजातीय तो है, लेकिन इसलिए स्वगत सजातीय भेद शून्य जैसे आकाश है वैसे ही आत्मा भी भेद शून्य। आत्मा में भी भेद नहीं है, भेद रहित है। लेकिन जैसे घटाकाशों के द्वारा, घटाकाशों के माध्यम से यह आकाश इधर घटाकाशैः इव उदितः आकाशः। तो क्या अर्थ हो गया? घटाकाशों के द्वारा जैसे आकाश उदित होता है, आकाश उत्पन्न सा लगता है, आकाश वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता, लेकिन घटाकाशों के द्वारा आकाश उदित सा होता है, जैसे उत्पन्न हो गया। घटाकाश हुआ कि नहीं? मतलब क्या करते हैं? घटाकाश उत्पन्न हुआ, मठाकाश उत्पन्न हुआ, ये जैसे उत्पन्न होता है वैसे ही जीवै ही आत्मा उदितः, जीवों के द्वारा ये व्यापक आत्मा ही है,
लेकिन वही आत्मा उदितः एवं जैसे कि उत्पन्न हुआ ऐसा लगता है। उदित हुआ सा, आत्मा उत्पन्न होता नहीं लेकिन उदित हुआ सा लगता है। घटादिवच्च संघातेन जातौ एतत् निदर्शनम्। लिखा घटादिवत च संघातैः जातौ एतत् निदर्शनम्। अब ये जातौ अर्थात उत्पत्ति में, एतत् निदर्शनम्, एतत् अर्थात जातो अर्थात उत्पत्तो, एतत् निदर्शनम्, एतत् अर्थात यह, निदर्शन अर्थात दृष्टांत। अर्थात उत्पत्ति में यह दृष्टांत है। जैसे बताया घटादिवत च संघातैः, संघातैः का, और यह कैसा उत्पन्न हो गया? जैसे घटादियों की तरह। घट जैसे उत्पन्न होता है उसी की तरह यह भी संघातों के द्वारा यह उत्पन्न होता है। वस्तुतः घट ये तो केवल मृत्तिका ही है, लेकिन अन्य क्रियाओं के द्वारा केवल आकार प्राप्त होने से, संघातों के द्वारा जैसे घटादि समुदाय होने से घटादि उत्पन्न होते हैं, वैसे ये जीव भी देहादि संघात रूप के द्वारा, देहादि संघातों से ये उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये जो दृष्टांत दिया है उत्पत्ति में दृष्टांत दिया हुआ है, यह सरल अर्थ। अब भाषानुसारी विचार देखिए। जीव, अब ये पूर्व में बताया कि मैं अजाति जन्म रहित समता को प्राप्त हुआ, जो ब्रह्म है उसे मैं बताऊंगा। सब ओर से उत्पन्न होता हुआ भी ये किंचित थोड़ा भी उत्पन्न नहीं होता, ये बताया गया। तो यहाँ पर एक शंका होती है, जीव भेद प्रतीति स्तरी कथम। ठीक है, मिलेगा जीवों के भेद की प्रतीति, जीवों के भेद का ज्ञान तो कैसे हो रहा है फिर, ये बताइए। तो उत्तर देते हैं कि एक कथन किया, यथा आकाश, ठीक है, मैंने कहा जीवई रीति, जीवई घटाकाशई रिवो दिता, जीवों के द्वारा यह उत्पन्न हुआ जैसे घटाकाशों के द्वारा आकाश। तो लिखा यथा आकाशो विभुत्वादि धर्म, जिस तरह आकाश विभुत्व इत्यादि धर्म वाला है, स्वगता तात्विक भेदवान है ना, स्वगत तात्विक भेदवान न भवति, स्वयं में होने वाले जो भेद है उसमें तात्विक भेद वाला नहीं होता। आकाश, आकाश में जितना भी भेद है वो औपाधिक है, तात्विक भेद आत्मा में नहीं होते। तथा परमात्मा विशेषा भावात्, उसी तरह परमात्मा भी विशेष, अर्थात इसमें क्या है, कोई विशेष नहीं है, आत्मा सामान्य है। विभुत्वादि भी आकाशेन अविलक्षणत्वात्, यानी ये समानत्वात्, विशेषा भावात् अर्थात
समानता किसके साथ? आकाश के समान ये होने से। आकाश में जैसे आकाश के जैसी स्वतः तात्विक से किसकी उत्पत्ति नहीं होती, उपाधि के द्वारा होती है, उसी तरह आत्मा की हो जाती है। कहा यथा च महाकाशो घटाकाशाकारेण प्रतीयते। एक महाकाश है, वैसे महाब्रह्म है, वही महाकाश घटाकाश के द्वारा प्रतीत होता है। उसी तरह परमात्मा भी नानाविध अनेक प्रकार के जीवों के आकार से प्रतीति का विषय होता है। तो एक पुनः शंका करें, कथम संगाता नाम परस्मात् उत्पत्ति। परमात्मा से इन समुदायों की उत्पत्ति, इस संघात की उत्पत्ति कैसे हो गई? तो दृष्टांत दिया, घटाधिवच्च संघाते। जैसे मृत्तिका, टीका में लिखते यथा मृदः सकाशात् घटादयः जायन्ते। जिस तरह मृत्तिका से घटादियों की उत्पत्ति होती है, तथा परमात्मा एवं पृथिव्यादि संघाता कार्येण जायते। पृथ्वी इत्यादि समुदाय रूप से परमात्मा ही उत्पन्न होता है। यदा आत्मनो जीवादीनाम उत्पत्ति निष्ठा, जब आत्मा से जीवों की उत्पत्ति इष्ट है, तदा तस्याम उत्पत्तौ, उस आत्मा की उत्पत्ति में दृष्टांत वचनम एतद, यह दृष्टांत का कथन है। इस तरह से मूल का विचार हुआ। उसके बाद जो टीका है, उसी टीका का विचार आरंभ करते हैं। इसमें लिखा कि श्लोक की पहले भूमिका करके पूर्व में घटित घटना, उसके अनुवाद पूर्वक तात्पर्य बताने जा रहे। कहते अजाति ब्रह्म कार्पण्यम वक्ष्यामि इति यत् प्रतिज्ञातं तत्सिद्ध्यर्थं हेतुं दृष्टान्तं च वक्ष्यामि इति। कहते हैं अजाति अर्थात जन्म रहित जो ब्रह्म है, वही अकार्पण्य अकृपण है, उसको मैं बताऊंगा। इति यत् प्रतिज्ञातम, ऐसी जो प्रतिज्ञा करी, तत्सिद्ध्यर्थम, तदर्थात उस प्रतिज्ञा के प्रतिज्ञायाः सिद्ध्यर्थम किम किम वक्ष्यामि, हेतुं दृष्टान्तं च वक्ष्यामि इति आह, मैं हेतु और दृष्टांत बताऊंगा। इति आह, ऐसे कहते हैं। एक आत्मा मूलवाया, आत्मा मूल में लिखा है। आत्मा अर्थात परः, वह कैसे, ये पर बताया, लेकिन वह कैसा है तो कहा विमत। अब यहाँ पर आत्मा का ये कथन करेंगे। आत्मा परो अर्थात परो ही, परमात्मा ही का अर्थ किया यस्मात्, इस कारण से आकाशवत सूक्ष्म। परमात्मा कैसा है? आकाश की तरह सूक्ष्म है। निरवयव, परमात्मा अवयव रहित है। पुनः कैसा है? सर्वगतः, परमात्मा सर्वगत है। तस्माद आकाशवत उक्तः, इसलिए आकाश की तरह बताया। यह हेतु है कंता सूक्ष्मत्वम, निरवयत्वम, सर्वगतत्वम। ये आकाश, अब इसका अनुमान बनेगा। टीका में भी दिया है, कहा विमतः अर्थात ब्रह्म स्वगत तात्विक भेद शून्य। कैसा है? अपने में रहने वाले तात्विक भेद से रहित है।
मगर स्वगत अपने में जो जो भेद होंगे, अब वो स्वगत भेद होगा, सजातीय भेद रहेगा अपने में, और विजातीय भेद ही अपने में रहेगा। लेकिन खुद में रहने वाला जो तात्विक भेद, उस तात्विक भेद से आत्मा कैसा है? रहित है। यही साध्य है इस अनुमान का। तात्विक स्वगत तात्विक भेद शून्यत्वम, यह साध्य। और विमत वाद का विषयभूत ब्रह्म ये कौन है? पक्ष है। और ये तो आगे बताया सूक्ष्मत्वात् 1, निरवयत्वात् 2, विभुत्वात् 3 हेतु बताए। और दृष्टांत दिया आकाशवत्, जैसे आकाश सूक्ष्म निरवय विभु होने से वह स्वगत तात्विक भेद शून्य है, उसी तरह यह आत्मा भी सूक्ष्म निरवय और विभु होने से स्वगत तात्विक भेद रहित है, ये सिद्ध किया। इसमें और भी कहते न च परमाणुवाद हो सूक्ष्मत्वाद विचार। कहता है कि महाराज आपने जो सूक्ष्मत्व हेतु दिया तो परमाणु में भी विचार होगा, क्योंकि परमाणु में सूक्ष्मत्व हेतु तो है, लेकिन स्वगत तात्विक भेद शून्यत्व नहीं है। क्योंकि उसमें यद्यपि न्याय मत के अनुसार वो बोलता होगा कि स्वगत भेद, उसमें वो बोलता है कि वो तो बोल विजातीय भेद है, उसमें तो है ना विजातीय भेद, तो है ना उसमें रहने वाला तात्विक भेद है। अर्थात साध्य जहाँ नहीं है वहाँ पर हेतु है। साध्याभाव वृत्तित्वम व्यभिचार से लक्षण, यही व्यभिचार है। साध्य के अभाव में हेतु का रहना। साध्य परमाणु में नहीं है और वहाँ हेतु सूक्ष्मत्व रह रहा है, तो व्यभिचार हेतु हो गया। इस तरह पूर्व पक्ष शंका करी तो सिद्धांत ने उत्तर दिया तस्य एव असम्मतत्वात्। ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? कहते तस्य एव असम्मतत्वात्। तस्य अर्थात परमाणुवादेरेव असम्मतत्वात्। अरे परमाणु एक चीज है, यही शास्त्र के अनुसार असम्मत है। उस परमाणु का निरूपण कहीं नहीं किया गया, इसलिए वही असम्मत है, मान्य नहीं है। क्वचिदपि तात्विक भेदा संप्रतिपत्ते है, और कहीं पर भी तात्विक जो भेद है उसकी क्या हो रही है? असंप्रतिपत्ति। तात्विक भेद की प्रतिपत्ति न होने से यहाँ पर साध्य की अप्रसिद्धि नहीं, साध्य सिद्ध है। एक 6 नंबर टिप्पणी देखिए। पराभ्युपगत तात्विक भेद से अभाव। दूसरे ने माना हुआ जो तात्विक भेद है उसका अभाव है, वह तात्विक भेद नहीं होता। साध्यता है ना, अभाव साध्यता इति न प्रतियोगी अप्रसिद्ध्या। ये ना साध्या प्रसिद्धि प्रतिधेय। अच्छा क्या पराभ्युपगत तात्विक भेद का अभाव साध्यता इति है ना। साध्य कौन है अपने पास? दूसरों ने माना हुआ जो तात्विक भेद, उस तात्विक भेद का अभाव ही क्या हो गया हमारा? साध्य। इति न प्रतियोगी अप्रसिद्ध्या। इस तरह प्रतियोगी के अप्रसिद्धि के द्वारा
साध्या प्रसिद्धि ही न इति, साध्य की अप्रसिद्धि नहीं है। साध्य की प्रसिद्धि कभी भी अनुमान में बहुत दोष आते हैं, उसमें साध्य की अप्रसिद्धि एक दोष है। साध्य कहीं प्रसिद्ध ही नहीं तो उसी को विसिद्ध नहीं किया जाता। दूसरों के द्वारा माना गया कौन? साध्य। हमको क्या है ना, अभाव प्रसिद्ध करना है। दूसरों के माना गया जो भेद है, तात्विक भेद है, उस भेद के अभाव को ही हम साध्य मानते हैं। तो भेद प्रसिद्ध है तो उसका अभाव प्रतियोगी प्रसिद्ध होगा, प्रतियोगी प्रसिद्ध होगा तो साध्य प्रसिद्ध हो ही गया हमारा। इसलिए साध्या प्रसिद्ध रूपी दोष हमारे मत में नहीं आता। ये कहा और उसका जीव इत्यादि इसका व्याख्यान करते हैं तो जीव के द्वारा ये प्रकट होता है। तो जीवाकारेण परमात्मा एवं उक्तः, जीव रूप से भी परमात्मा ही बताया गया। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इत्यादि पंक्तियों के द्वारा उदित शब्दश्चेद उक्तार्थः है ना, उक्तार्थ का यदि कथन यदि किया है तो परस्यैव आत्मना संघात रूपेण उक्तत्वे, परमात्मा ही यदि आत्म रूप से संघात रूप से या बताने पर सप्रपंचत्वं प्रसज्जेत, तो क्या होगा? परमात्मा प्रपंच युक्त होगा, प्रपंच होगा, व्यवहारिक हो जाएगा, संसारी होगा। ऐसी शंका आने के बाद कहते हैं कि स एव आकाश सम, का मूल भाष्य में लिखा कि क्षेत्रज्ञ ही अर्थात घटाकाश ही इव, अर्थात घटाकाश तुल्य ही उदितः उक्तः, यह आत्मा घटाकाशों के तरह उत्पन्न होता है ऐसा बताया गया। स एव आकाश समः पर आत्मा, वही आकाश की तरह परमात्मा है। अथवा घटाकाश यथा आकाश उदितः उत्पन्नः, जैसे घटाकाशों से आकाश उत्पन्न हुआ, तथा परो जीवात्मा भी उत्पन्न, उसी तरह परमात्मा भी जीवात्माओं से उत्पन्न हुआ। जीवात्मनां परस्माद् आत्मना उत्पत्तिर्यथा श्रूयते वेदांतेषु, तो कहा कि फिर जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न कैसे होगा? क्या सुना गया है? क्या कहा रे? बोलिए, जीवात्मनां है ना, परमा परस्मात्, परस्मात् म्हणजे परमात्मा रूपी आत्मा से उत्पत्ति जो सुनी जाती है वेदांतों में, सा वो कैसी सुनी जाती है? महाकाशात् घटाकाशोत्पत्ति समान, जैसे महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति होती है, उसी तरह यह ब्रह्म से जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है। न परमार्थतः एक अभिप्राय, वास्तविक रीति से परमार्थ दृष्टि से जीवोत्पत्ति नहीं होती। तस्मात् आकाशात् घटादयः संघाता यथा उत्पद्यन्ते, उसी तरह आकाश से घटाकाशादि संघात जिस तरह उत्पन्न होते हैं, एवं आकाश स्थानीयात् परमात्मा, उसी तरह आकाश स्थानीय जो परमात्मा है उसी परमात्मा से पृथ्वी आदि भूत संघाता आध्यात्मिकाश्च, पृथ्वी इत्यादि भूत समुदाय और आध्यात्मिक जितनी भी पदार्थ है, आध्यात्मिकाश्च कार्यकरण लक्षणा पदार्थ
पृथ्वी अधिभूत और आध्यात्मिक सभी पदार्थ, ये सभी पदार्थ रज्जु सर्प की तरह विकल्पिता जायन्ते, रज्जु सर्प की तरह विकल्प को युक्त करके उत्पन्न होते हैं। है कि नहीं? ये सभी कल्पित है, कल्पित रूप से उत्पन्न होते हैं। अत उच्चते उच्चन्ते उच्चते, इसलिए कहा जाता है कि घटादिवच्च संघात उदितः, यह आत्मतत्व घटादियों की तरह संघातों से उत्पन्न हुआ है। यथा मंद बुद्धि प्रति पिपादयीशया श्रुत्या आत्मनो जातिरुच्यते जीवादीना। कहते जिस तरह मंद बुद्धि पुरुष को प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति ने आत्मन जाति उच्चते, आत्मा का जन्म बताया जाता है कि नहीं? जीवादीनाम तदा अर्थात जातौ उपगम्य मानायाम, अर्थात जीवादियों की उत्पत्ति को स्वीकार, हाँ जीवादियों का तदा जातौ गम्य माना उपगम्य मानायाम, जीवादियों की उत्पत्ति यदि स्वीकृत हो गई तो एतत् अर्थात जीवादियों के उत्पत्ति में स्वीकार की गई जीवादियों की जो उत्पत्ति, उस उत्पत्ति में एतत् निदर्शनम, निदर्शन शब्द का अर्थ क्या? दृष्टांत या दृष्टांत है। यथा उदित आकाशवत, जिस तरह उदित आकाश है उसी तरह यह भी यहाँ पर उत्पन्न होते हैं जीव भी आकाश की तरह। यह केवल घटादिवत हो या अन्य आकाशादि हो, ये केवल दृष्टांत बताया गया है। फिर इनका नाश कब होता है? तो कहते हैं घटादिषु प्रलीनेषु, घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा, घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते, आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवाय आत्मे, तद्वज्जीवाय आत्मने। यथा घटाकाशा, यथा घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयः आकाशे संप्रलीयन्ते तदा जीवाः इह आत्मनि संप्रलीयन्ते। तो क्या अर्थ हो गया? घटादिषु प्रलीनेषु, घटादिक लीन होने पर, क्या लिखा? घटाकाशादयः जायन्ते, कौन उत्पन्न होते? घट उत्पन्न हो गया तो घटाकाश उत्पन्न होता है। कहाँ पर? और घटलीन हो गया तो घटाकाशादि भी आकाशे संप्रलीयन्ते, वो आकाश में लीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। तद्वत जीवा यह आत्मनि, उसी तरह यह जीव आकाश, आत्मा से आकाश से उत्पन्न हुआ है और उसी में ही इनका यह क्या करेंगे? लय, उसमें इनका लय होता है, तो लीन हो जाते हैं। तो देखिए भाष्य, यथा घटाद्युत्पत्त्या घटाकाशाद्युत्पत्ति है, जैसे घट के उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति होती है। यथा च घटादि प्रलय, और जिस प्रकार घटादियों का लय होने पर घटाकाशादि प्रलय, घटाकाशादियों का भी प्रलय होता है। तद्वत देहादि संघातोत्पत्त्या, उसी तरह देहादि रूपी समुदाय की उत्पत्ति होने से जीवोत्पत्ति ही, जीव की उत्पत्ति होती है। तत्प्रलय च,
इसकी उत्पत्ति होने पर, देहादि संघात का प्रलय होने पर क्या क्या हो जाता है? जीव। देहादि संघात की उत्पत्ति हो गई तो जीवोत्पत्ति, और देहादि संघातों का प्रलय हो गया तो जीवों का भी इसी आत्म स्वरूप में प्रलय होता है, न स्वयं उसका प्रलय नहीं होता है। केवल श्लोकों का विचार लेते हैं उसके बाद अब देखिए, यथा एकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवा सुखादिभिः। कहा यथा एकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते, रज धूम इत्यादियों से युक्त जो एक घटाकाश है, उस घटाकाश में न सर्वे संप्रयुज्यन्ते, सबका धूल इत्यादियों का संबंध नहीं होता। तद्वत् जीवा सुखादि, उसी तरह जीव भी सुखादियों के द्वारा युक्त समन्वित नहीं होते। ये मूल और उसका जो अर्थ किया है केवल 3 पंक्तियों में दिया है, फिर बाद में उसके विषय में थोड़ा सा विचार किया है। तो देखिए, पहले वह 3 पंक्तियां कहते हैं कि सर्वदेहेषु आत्मैकत्वे, सब देहों में आत्मा एक होने पर, एकस्मिन् जनन मरण सुखादिमति में एक ही सुखादिमान उत्पन्न होने वाला कौन है? सुखादिमती आत्मा। जैसे सभी देहों में आत्मा एक होने पर एक में ही जन्म मरण सुखादिमान आत्मा में सर्वात्मनाम तत्संबंध, सब से उसका संबंध क्रिया फल सांकर्यंच शात, क्रिया और फल का संकर भी हो जाता है कि नहीं? एक ही जीव है तो किसमें कोई उठा, कोई हंसने लगा तो सब हंसने लगेंगे, कोई रोने लगा तो सब रोने लगेंगे। तो यदि समान ही हो जाएगा ना, फिर इसलिए कहते हैं सांकर्यम चात, यह आहुर द्वैत, यह आहुर द्वैत नस्तान प्रति इदम उच्यते। लेकिन जो द्वैतियों ने बताया उनके प्रति यह वाक्य कहा जाता है क्या? यथा एकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते, जैसे एक ही घटाकाश में इत्यादियों से युक्त घटाकाश में संयुक्त है, इसका संयोग होने पर न सर्वे घटाकाशादि न सर्वे घटाकाशादयः तद रजो धूमादिभिः संयुज्यते, उस रजो धूम इत्यादियों के द्वारा घटाकाश संबंधित नहीं होता। तद्वत् जीवा सुखादि, उसी तरह जीव भी सुखादि के द्वारा युक्त नहीं होते, संयुक्त नहीं होते। यह सरल अर्थ हो गया, समझ में आया ना? आगे ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।